नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं राजस्थान के खबरों को 30 मिनट में देखते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल है। बीजेपी अपना दूसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है। वहीं कल घनश्याम तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के मैदान में उतारने की घोषणा से क्रॉस वोटिंग की आशंका से कांग्रेस को डर है। पार्टी ने सभी विधायकों को जयपुर आने का फरमान दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर राज्य के नेताओं का अपमान किया है। उधर सांगोद विधायक ने अपनी ही पार्टी पर एक और प्रहार किया। सीएम अशोक गहलोत को भरत सिंह ने पत्र लिखा है। राज्यसभा में बाहरी प्रत्याशियों के आगमन से भड़के भरत सिंह। पत्र में लिखा, राज्यसभा चुनाव में वरिष्ठ नेता ही उतारे जाते हैं और ये नेता राज्यसभा चुनाव पर ही जिंदा है और चुनाव जीतकर बन जाते हैं लाट साहब। श्रीगंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उम्मीदों को झटका दिया है। गौड़ ने कहा कि वे गहलोत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक भी निर्दलीय बीजेपी को वोट नहीं देगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की ईडी से जांच करवाने की मांग की है। जोधपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद में इस बात पर जोर रहा कि अपने नेता वैभव गहलोत का जन्मदिन किस तरीके से मनाया जाए, इसमें जन सहभागिता को कैसे बढ़ाएं। राजधानी जयपुर में आज से महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान की ओर से नियमितीकरण को लेकर के अनिश्चितकालीन महापड़ाव शहीद स्मारक पर शुरू हो गया है। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर की तनुश्री मीना ने 120वीं रैंक हासिल की है। तनुश्री ने बताया कि उनका ये 5वां अटेम्प्ट था। उनकी मां के सपोर्ट के बिना एग्जाम क्रैक करना मुश्किल था। सिविल सर्विसेज में बेटियों ने दिखाया है दम। सीकर के प्रीतम जाखड़ की 9वीं और श्रीगंगानगर के रवि सिहाग ने हासिल किया 18वीं रैंक। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीकानेर से लेकर श्रीगंगानगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी। राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए तबादलों से रोक हटा दिया। प्रदेश सरकार राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को खुश करने की कोशिश में जुटी है। विधायकों की इच्छा पर ट्रांसफर होंगे। पीसीसी में आज फिर से संविदा नर्सेज और सीएचए अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर के पीसीसी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इनको पीसीसी से 50 मीटर दूर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। जयपुर में मनरेगा कार्मिक संघ राजस्थान की ओर से नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शहीद स्मारक पर शुरू किया गया। संपूर्ण राजस्थान के मनरेगा संविदा कार्मिक पिछले 25 दिनों से ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति ने शहीद स्मारक पर महाधरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापकों ने एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर समेत पूरे देश में कोरोना केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। जयपुर में आज पिछले एक दिन में 29 नए मामले सामने आए। दिल्ली में भारी आंधी तूफान की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पाई। इसका असर जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया। कई फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने खुशी जाहिर की है। कटारिया ने कहा कि तिवारी राजनीति में मुझसे भी ज्यादा सीनियर हैं। पार्टी के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। घनश्याम तिवारी की उम्मीदवारी पर राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी आलाकमान के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली। तिवारी विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे। जनसंघ और भाजपा की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने असंतोष जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के आखिर क्या कारण है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। बच्चों को टीसी देने के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है। नोडल अधिकारी से प्रभावित अभिभावक बात कर सकेंगे।
राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस में गरमाई हुई राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति है ही उठापटक का काम। राजनीति में उठापटक होना अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना राजनीति अधूरी है। श्रीगंगानगर के विजयनगर पालिका के वार्ड संख्या 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित किया गया। बीजेपी की रानी देवी पार्षद पद पर निर्वाचित हुई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। भीलवाड़ा नगर परिषद उपचुनाव वार्ड संख्या 42 के उपचुनाव परिणामों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। भारतीय जनता पार्टी की रोमा लखवानी 235 वोटों से जीती। तो नगर परिषद हनुमानगढ़ और नगर पालिका पीलीबंगा के 4 वार्डों के चुनाव की भी मतगणना में चारों ही वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है और बीजेपी प्रत्याशियों को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। नतीजों में हनुमानगढ़ की वार्ड संख्या 17 से सुनीता देवी, वार्ड संख्या 22 से सरोज और वार्ड संख्या 60 से रुपेंद्र यादव ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं पीलीबंगा के वार्ड संख्या 14 से सुधा देवी ने जीत हासिल की। जिले के चारों वार्डों में पार्षदों की मृत्यु होने पर उपचुनाव हुए थे। कोटपुतली के रेनवाल इलाके के बाल्यावास गांव के पास जंगल में अचानक से आग लगी। आग से यहां पर कई पेड़ पौधे, जीव जंतु जले हैं। खास बात यह है कि सूचना देने पर घटना के 2 घंटे के बाद भी वन विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। कोटा में अपने पिता की हत्या करने का प्रयास करने के मामले को लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटा रमेश बंजारा मंडाना के रामनगर का निवासी है। अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में 2 खेड़ा गांव के पास तेज गति से आ रही एक ट्रक ने इको गाड़ी में टक्कर मारी। इसकी वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गांव बुद्धसिंह वाला से एक युवक को 380 अवैध प्रतिबंधित घटक की नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र में करीब 10 दिन पहले हुई गैंगवार के मामले में अंबामाता थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य अभियुक्त हेमंत उर्फ हेमो उर्फ सर्किट को गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना इलाके के अल्फानगर गांव में दबंगों ने 31 घंटे तक एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर के यातना दी और इसके बाद मजदूर ने अब जिला कलेक्टर से सुरक्षा की मांग की है। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बेचने की नियत से अपहरण करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया और 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। डूंगरपुर जिले में पूर्व राज परिवार के सदस्य और वर्तमान राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह के महल के बगीचे से एक रात में 10 चंदन के पेड़ चोरी हो गए। रात के अंधेरे में चंदन तस्कर पेड़ काट करके ले गए और बगीचे के चौकीदार ने कोतवाली थाने में से लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में सागवाड़ा रोड पर तीजवड़ मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में बिजली विभाग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। सदर थाना इलाके थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि मांडवा खापरडा गांव के 58 साल के नाथू रोत बिजली निगम के तीजवड़ स्थित गोदाम के सिक्योरिटी गार्ड थे और उनकी मौत हो गई। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन लड़कियां उपलब्ध करवाने की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 मोबाइल जब्त किए हैं। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल के जिस मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था उस मासूम का जयपुर के जेके अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को मासूम का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। भरतपुर जिले के रूपबाज थाने में कस्बे में एक युवक कर्जदार से परेशान होकर के आत्महत्या के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश कर इस युवक को नीचे उतारा गया। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित एसबीआई बैंक परिसर में लगे एटीएम को देर रात चोरों ने उखाड़ने की कोशिश की है। इस दौरान चोरों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद शटर का ताला तोड़ करके एटीएम को चोर उखाड़ कर ले जाने का प्रयास करने लगे। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें परिवार ऊपरी मंजिल पर सोता रहा और चोरों ने नीचे की मंजिलों पर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को उसके ससुराल अमरथून से पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां पुलिस की सख्ती के आगे उसने चुप्पी तोड़ी, वारदात कबूल की। अजमेर के आदर्श नगर इलाके में लकड़ी के गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब धुएं का गुब्बार निकलते हुए देखा तो पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी चपेट में
गोदाम के बाहरी इलाके में बने 3 शोरूम भी आए हैं। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर सोमवती अमावस्या के विशेष संयोग पर आस्था विश्वास का माहौल अचानक से मातम में तब्दील हो गया। नागौर जिले के तेरोहोली गांव तहसील जायल के रहने वाले 20 साल के सुनील मेघवाल की इस सरोवर में डूबने से मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना इलाके में रहने वाली विवाहिता को अधेड़ की ओर से बहला फुसला करके अपने साथ भगा ले जाने का मामला सामने आया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जांगीर ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ की ओर से एसपी को ज्ञापन दिया गया। जीतू बोरोदा हत्याकांड में साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में फरारी काट रहे थे। जैसलमेर में सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित होकर कार पलटी और इससे 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजसमंद जिले के आमेर थाने पर पीड़ित किशनलाल को न्याय नहीं मिला तो किशनलाल ने राजसमंद के एसपी सुधीर चौधरी से अब न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किशनलाल भील ने उसके साथ हुई मारपीट, गाली गलौज के खिलाफ आमेर थाने पर मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एसपी से गुहार लगाई। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव पोहई में पड़ोसी गांव के लोग 4 पशुओं को चुरा करके ले गए थे। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस के समक्ष नामजद रिपोर्ट दी थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने लामबंद होकर के धौलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में पूर्व पार्षद के बेटे ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मानसिक तनाव में आए युवक के सुसाइड करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक महिला के गले से 2 उचक्कों ने चेन छीन ली। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 7 निवासी किरण राजपूत ने रिपोर्ट दी कि सुबह 5 बजे घर से निकली थी। उसे सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में चल रहे योग सीखने के लिए जाना था। मंदिर के गेट तक पहुंची थी। इसी दौरान 2 उचक्कों ने चेन छीन ली। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के बेकरिया थाना इलाके में सवारी से भरी एक जीप खाई में पलट गई, जिससे हादसा हुआ। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। उदयपुर के सूरजपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बारां के छबड़ा में एक व्यापारी से बदमाशों ने रुपयों से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश की। इस घटना के बाद यहां के व्यापारी नाराज हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन समय के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा की है। साथ ही व्यापारियों ने बड़ी संख्या में छबड़ा थाने पहुंच करके थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने हत्या के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने के विरोध में धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। अलवर के बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने वाले 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 22 अगस्त 2021 को चौधनिया ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। अलवर के नीमराना दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने फरीदाबाद से जयपुर जाते वक्त हाईवे पर खड़े टोले में टक्कर मारी। इससे रोडवेज बस में बैठी करीब 12 सवारियां घायल हुई हैं। बीकानेर शहर के जेएनबीसी थाना इलाके में एक मकान से नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर के परिजनों और समाज के लोगों ने पीबीएम अस्पताल के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव सुराकाबास के रास्ते के विवाद को लेकर के 50 करीब की महिला से लाठियों से मारपीट की, उसे घायल कर दिया गया। बुजुर्ग महिला हमीरवास थाने भी गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो सोमवार को पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। झुंझुनू की खेतड़ी निजामपुर मोड़ सर्किल पर 10 दिन पहले भाजपा नेता पर हमला कर मोबाइल छीनने के मामले में आखिरकार पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया आरोपी सीकर जिले के पाटन का है। सिरोही में ई मित्र संचालक के सुसाइड मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर मृतक के बड़े भाई नारायण लाल और माली समाज के लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल माली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल और जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन दिया। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में 28 मई को दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी पर हुई फायरिंग की घटना का लाखेरी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। कोटा निवासी अमन, यशवंत, शहनाज नामक 3 कुख्यात गैंगस्टर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
झालावाड़ जिले के सुनेल थाना इलाके के छसलाई गांव में एक हाई टेंशन बिजली का तार टूट करके अचानक से नीचे गिरा। हादसे के दौरान नीचे से गुजर रहे बाइक सवार 2 युवक हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलसने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। 1 जून को राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से होता हुआ पानी जोधपुर पहुंचने वाला है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 1109 आरडी जहां से राजीव गांधी नहर से जोधपुर को जल पहुंचता है, बहुत जल्द लोगों को पेयजल मिलेगा। 12 जिला परिषद में जिला प्रमुख के हुए चुनाव को लेकर भाजपा सदस्यों की ओर से क्रॉस वोटिंग का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। श्री गंगानगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में आज सोमवती अमावस्या के मौके पर मेला भरा। जयपुर में आवारा पशुओं की समस्या से जनता परेशान है। मानसरोवर के इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक है तो परकोटे के इलाके में आवारा सांडों के आतंक से लोग परेशान हैं। जयपुर की जनता को सरकार ने सिल्वन पार्क की आज सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने वर्चुअली इस पार्क का शिलान्यास किया। भरतपुर शहर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से आवारा जानवरों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह आवारा पशुओं का आतंक है। शहर में बंदरों का हाल इस कदर है कि आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं और इसीलिए बंदरों के आतंक की वजह से छत पर घूमने से भी लोग डरने लगे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में आवारा जानवरों का आतंक है। आए दिन आवारा जानवरों की वजह से हादसे हो रहे हैं, लोग घायल होकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं और कोटा में हर साल औसतन आवारा पशुओं के चलते 50 से ज्यादा हादसे होते हैं। दौसा शहर में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसके चलते नालियों का पानी बीच रास्ते में भरा हुआ है, जिससे शहरवासी परेशान है और इसी का सामना कर रहे वार्ड संख्या 4 के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद मंजू मीणा के नेतृत्व में महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े अस्पताल के बुरे हाल तो हैं, ये मोर्चरी भी बदतर स्थिति में। यहां पर शवों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। पोस्टमार्टम करने के लिए पर्याप्त औजार तक नहीं है। शव का सिर खोलने के लिए पत्थर तोड़ने वाली छेनी का उपयोग किया जाता है। राजसमंद जिले के बामन टुकड़ा के पास जवारिया गांव में एक मकान के पानी के टैंक में 6 फीट लंबा सांप नजर आने से परिजनों में अफरा तफरी मच गई। सूचना परिजनों ने पिपरडा के स्नैक कैचर नवीन गहलोत को दी, जहां गहलोत ने मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर सांप को फिर से पकड़ करके जंगल में छोड़ा। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।